पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर जेएमएम छोड़ने के बाद अब उनका अगला कदम क्या होगा। क्या जो 3 विकल्प उन्होंने बताए हैं या तीसरे विकल्प को वो चुनेंगे, बीजेपी में जाएंगे या फिर ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में आज दिल्ली से रांची लौट सकते हैं चंपई सोरेन। अब सियासी गलियारे में कयास है लगाए जा रहे हैं कि अगला कदम उनका क्या होगा। हमारे सहयोगी लाला ज़बी जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। लाला ज़बी का रुख करते हैं। लाला ज़बी, लगातार अब टिकी हुई है कि जब जेएमएम चंपई सोरेन ने छोड़ दिया है तो उनका अगला कदम क्या होगा। उन सब के बीच आज दिल्ली से वो रांची लौट रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है या फिर कुछ और विचार करके वो किसी पार्टी का रुख करेंगे या अपनी पार्टी का गठन करेंगे? बिल्कुल लाशिया, जिस तरीके से यहाँ पर रविवार के दिन से ही जिस तरीके से चंपई सोरेन ने जेएमएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद जो है पूरा मामला जो है वो पूरी यानी राजनीतिक गलियारे में एकदम सरगर्मी बढ़ गई है कि आखिर चंपई सोरेन किस तरफ अपना रुख करेंगे। तो ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन अब फिलहाल जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है कि जहाँ पे हेमंत सोरेन अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं और जहां पर अब देखा जा रहा है कि यू टर्न भी लिया जा सकता है। जिस तरीके से रात की खबर आई है कि खुद ही जो है यहाँ के सुप्रीमो, जेएमएम के सुप्रीमो यहाँ पे शिबू सोरेन जो है चंपईदा से बात किए हैं। तो अब इसके बाद देखना होगा कि चंपई सोरेन इस मामले को किस तरीके से लेते हैं। तो ये भी बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले कहीं ऐसा भी मामला नहीं आ जाए कि यू टर्न भी ले लिया जाए, कहीं जेएमएम में फिर से वो रुक सके। तो जिस तरीके से यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो जो है यहाँ पे शिबू सोरेन अब बात किए हैं, तो इस मामले को किस तरीके से देखा जाए तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर चंपई सोरेन क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अब जो पूरी जो राजनीतिक है, झारखंड की राजनीतिक जो है अभी चंपई सोरेन पे ही टिकी हुई है। वहीं पे बता दूं कि हेमंत सोरेन का अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आया। बस ये प्रतिक्रिया आया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ने का, पैसे के बलबूते पे तोड़ने का काम कर रही है। तो लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन पर, अभी चंपई सोरेन पर कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया जो है वो अभी तक नहीं दी है। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से सभी लोगों जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जहां पर कल देखने को मिला स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता जो है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि झारखंड के इतिहास में जब भी लिखा जाएगा तो विभीषण के नाम से जो है चंपई सोरेन का नाम जाना जाएगा। जिस तरीके से उन्हें सम्मान दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा और पार्टी ने, उसका वो अपमान किए हैं, पार्टी को दलदल में छोड़ने का काम कर रहे हैं, उसे गिराने का काम कर रहे हैं। तो ये सभी प्रक्रिया का है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से श्री राम जो है वनवास करके आए थे तो उन्हें भी गद्दी पर बैठने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर वो जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ रहे थे तो वो कैबिनेट में थे और कैबिनेट में फैसला ले रहे थे। वो उनका इंतजार भी नहीं किए, जबकि पार्टी उन्हें इस ओहदा पे पहुंचाई कि लगातार जब भी वो यहाँ पर जब भी उनका कोई भी जेएमएम की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री का पद मिला, सांसद के लिए उनको उम्मीदवार दी गई। तो ये फिर भी इस तरीके का जो है वो विभीषण का काम कर रहे हैं, ये कहना है यहाँ पे पन्ना गुप्ता का। तो अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि प्रतिक्रिया जो है अब सामने आ रही है। फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है, चंपई सोरेन अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं। वहीं पे बाबूलाल मरांडी का कहना है जो है कि अभी तक किसी भी तरीके की बात नहीं हुई। अगर बाबूलाल मरांडी ये बात बोलते हैं कि अगर चंपई सोरेन से किसी भी तरीके का बात नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये गलत साबित होगा, क्योंकि लगातार वो इस पूरे मामले पर जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, कई विधायक के साथ संपर्क में है। तो ये अभी देखना होगा आने वाले वक्त में कि चंपई सोरेन क्या फैसला लेते हैं, किस तरीके से वो या जेएमएम में फिर से वापसी करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं या कोई अपनी पार्टी तैयार करते हैं। तो ये कहना अभी मुश्किल होगा। यानी अभी भी कुछ साफ नहीं है लाला ज़बी कि अगला कदम उनका क्या होगा। हो सकता है कि वे अपनी नई पार्टी का भी गठन करें। क्या अगर दिल्ली में बात नहीं बनी है, दिल्ली से जब लौट रहे हैं तो क्या जो डिमांड रही होगी या जिस मुद्दे पर वो बीजेपी जाना चाह रहे होंगे या बीजेपी लाना चाह रही होगी, उन तमाम मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, ये माना जाए लाला ज़बी, या फिर नई पार्टी का गठन का सोच रहे हैं चंपई सोरेन?
बिल्कुल, जिस तरीके से कल रात की खबर, जिस तरीके से जो है वहां सूत्रों की माने तो कल रात में एक ऐसी खबर आई है कि यू टर्न भी ले सकते हैं चंपई सोरेन। कहा है कि जिस तरीके से शिबू सोरेन अब जब है चंपई सोरेन से बात की है तो क्या बात हुई है वो तो अंदर की बात है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब देखना होगा कि रविवार के दिन से ही जो चंपई सोरेन वहां पर दिल्ली में अपना जो है वह दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या काम है आके उनका कहना है कि निजी कार्यों से मैं वहां गया हूं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से उनकी वापसी के बाद हम जिस तरीके से मामला ये पूरा सामने आ रहा है कि आज या 24 तारीख तक ये फैसला सामने आ सकता है कि चंपई सोरेन किस तरफ जा रहे हैं। अगर वहीं पे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि अगर चंपई सोरेन आ रहे हैं तो कई विधायकों के साथ आए तभी जाकर के झारखंड की जो है यहाँ पे झारखंड की राजनीतिक में कुछ असर देखने को मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि वहीं पे देखने को मिल रहा है कि विधायक जितने भी हैं जिनका नाम आ रहा था वो सब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे सब कुछ दिया है तो मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, क्योंकि पूरी जो है राजनीतिक जो अभी देखने को मिल रही है विधानसभा चुनाव से पहले वो चंपई सोरेन पर ही अटकी हुई है। अगर चंपई सोरेन के आने के बाद क्या फैसला लिया जाता है या बाद में चंपई सोरेन अगर दिल्ली से आ भी जाते हैं तो बाद में भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है, क्या होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब चंपई यहाँ पे शिबू सोरेन जो है चंपई सोरेन से बात किए हैं तो कहीं ना कुछ मामला बदल सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए, शुक्रिया लाला ज़मीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब क्या अगला कदम होगा चंपई सोरेन का, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि जब उन्होंने अभी तक बीजेपी का दामन नहीं थामा है तो क्या इसमें और वक्त लगेगा या फिर अपनी पार्टी का गठन करने की सोच रहे हैं चंपई सोरेन। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।